यज्ञ संपन्न हुआ। इस समय नित्य यज्ञ में गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र की लगभग 1 महीने से ज़्यादा आहुतियाँ डाली जा रही हैं। 6 मार्च 2024 से साधना प्रारंभ हुई थी, गायत्री महापुरस्रण साधना। 751 दिन की ये साधना, आज 751वां दिन है। आज 3 बार में हम इसको परमात्मा की कृपा से, आप सभी की शुभकामनाओं से ये संपन्न होने जा रहा है। महापुरस्रण 24 लाख मंत्र तो पहले ही हो चुके हैं, लेकिन आज 26 लाख प्लस हो जाएंगे सायंकालीन उसमें। तो कई बार व्यक्त होता है, कोई अनुष्ठान लेता है, अनुष्ठान नहीं पूरा कर पाता है। तो परमात्मा को कक्षा में अगर ले लिया है तो उसको कोई परेशानी नहीं आ रही है, कोई याद व्याज नहीं आ रही है। अभी 2-4 दिन पहले हम बैठे बैठे घुटने में दर्द हुआ तो डॉक्टर साहब ने कहा आज हमारे कुछ घुटने में दर्द हो रहा है। मैं वहाँ से आया बॉक्सिंग करने के लिए, तब तक हमने कहा डॉक्टर साहब घुटने में दर्द ठीक हो गया। उतनी देर में ठीक हो गया कि पीठ में दर्द हुआ बैठे बैठे। तो इधर 7.5 घंटे के जब चल रहा है तो एक दिन हम 2-4 महीने हलासन नहीं कर रहा था, पीठ दर्द ठीक हो गया, जबकि 7.5 घंटे ही साधना चल रही। तो ये है कि हम कैसे वो तत्व काम करता है, कण कण जो व्याप्त है, बस हम उस पर अपनी बुद्धि लगा देते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। तो 751वां दिन है आज। अभी जब थोड़ी देर बाद प्रारंभ होगा, आज अष्टमी अभी चल रही है, 11 बजे के आसपास नवमी लग जाएगी। मध्य दिवस अति शीतन घामा, ये आज का मुहूर्त होता है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज होगा, तो आज मेरा ये संपन्न होगा। कल भी नवमी रहेगी, कल इसकी पूर्णाहुतियाँ पड़ेंगी। तो इसमें गायत्री महापुरस्रण के बारे में ऐसा नहीं, 24 गायत्री महापुरस्रण किए हैं आचार्यों ने। आचार्य श्री राम शर्मा बहुत बड़े, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं एक कर लिया तो क्या कर लिया, क्यों लेट किया। लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि तीर्थों पर जाने का प्रभाव बता रहा हूँ। तीर्थों पर जाने का प्रभाव है। प्रयागराज में गया था हम, श्रुति, अभिषेक, ओम पांडे और शुभम, ये लोग थे। तो प्रयागराज के बाद में काशी में वहाँ पर हमारा रुकने का प्रोग्राम था। 80 घाट पर जो मैंने हवन किया, जहाँ पर गोस्वामी जी ने, उनकी तपोस्थली है, वहीं पर रहते थे। वहाँ बहुत बड़े आचार्य शशांक शेखर शुल्क जी, बड़े प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के, कई विषयों में वो महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि यहीं पर, उन्होंने वो स्थान चिन्हित किया था, पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे वहीं पर बैठ करके किया था। और वहाँ से आने के बाद में हमारे मन में पता नहीं क्यों गायत्री महापुरुषण ये चलने लगा। तो इससे मुफ्त में हो गया। कोई कंगाल हो, कोई भिखारी हो, उसके हीरे मोती मिल जाएं, तो मुझे तो वही हाल मेरा है। एक आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य प्राणी को, उसको हीरे मोती मिल जाएं रास्ते में जाते समय, तो ऐसा आज होने जा रहा है। तो प्रभु की कृपा से भैया हो पाता है। बाकी सब लोग हैं और क्षेत्र संन्यास में रह करके 9 महीने क्षेत्र संन्यास है। हालांकि सामाजिक क्षति होती है, उसमें सामाजिक क्षति है कि कई ऐसे रिश्ते में जहाँ उनका देहावसान हुआ नहीं पहुँचा, कि व्रत ले लिया तो फिर ले लिया। अब ये हमारा कोई जिद्दी कहता है, कोई हठ धर्मी कहता है, कोई हठ योगी कहता है, कोई कहता है किसी हमारी अपने अलावा किसी सुनते नहीं। बात है कि सुनने कैसे। जब मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। अब या तो सुने तो हम बात बदल दे, तो हमने झूठ बोला। सत्यनिष्ठ होने की परिभाषा क्या है फिर?
जब कह दिया तो यार हमने संकल्प लिया नहीं है, संकल्प ले लिया तो विकल्प नहीं ढूंढेंगे, ले लिया तो ले लिया, ये है। अब लोग समझते रहते नहीं, वो तो जानते हैं कि निकलते होंगे, आ जाओ भैया, तो कैसे आ जाए, अब व्रत है तो व्रत है। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं आया समय कि 1 महीने के अंदर मतलब निकले हो, 1 महीने से कम में, हर महीने में ही निकले। 1 महीने से कम का निकलने का मतलब है, जैसे अभी जनवरी में निकला था 27 जनवरी को, उसका 6 फरवरी को निकला, तो जनवरी में दोबारा नहीं निकला, फरवरी में दोबारा नहीं निकला, तो फरवरी तो अभी तक नहीं निकला। देखा जाए तो मार्च से लेकर के 24 में और दिसंबर तक एक बार निकला हूं, 10 महीने में, पहले दिसंबर को और 25 में निकला हूं 5 बार, 26 में निकला हूं 2 बार अभी तक। तो इस प्रकार 6 संन्यास में लेकर के साधना पूरी होना भी परमात्मा कृपा से संभव है। हमारे इतने अच्छे सहयोगी हैं, इतने अच्छे सहयोगी हैं कि हमें किसी चीज की कमी भी नहीं, परेशानी नहीं। और इधर व्रत लिया था कि 1 मार्च से या 6 मार्च से जब भी लिया हो, आप लोग जानते हैं कि मैं गुलेल भी नहीं बंदरों को उठाऊंगा। बंदरों ने भी वो टीन जो रोज गिराते थे, टीनें नहीं गिराई बंदरों पर, इसका जैसे कि तरंगे होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि कुत्ता है रात में रोता है, कहते हैं रात में रो रहा है, बिल्ली रो रही है, तो रोने को लोग अशुभ मानने लगते हैं, अशुभ मानते हैं, कहते हैं कि रो रहा है, देखिए उनका रोना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनके अंदर इतनी तरंगे सूक्ष्म होती हैं, उसको पकड़ लेते हैं, कहाँ कहाँ जमीन तरंगे हैं, कानों में तरंगे कैसी आ रही, आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते, इसलिए उनको वो कष्ट होता है, उनको परेशानी होती, इसलिए वो रोते हैं। उसी प्रकार से बंदरों पर, इन पर सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात तरंगों की बात बता रहा हूँ। कल बता रहे थे तरंगों का खेल है, तो साधना ये चल रही है, कल पूर्णाहुति इसकी होगी। पूर्णाहुति में सदस्य तो सब ही हैं जो नित्य यजन करते रहे, सदस्य जो हैं इनके घर की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो इसमें आहुति डाल सकेंगी, पूर्ण आहुति डाल सकेंगी, एक बात बता दूं। और साथ साथ में बाहर से सदस्यों में शुभम मोदित त्रिपाठी सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें तेज कर रहे हैं वहाँ सिदौली में। उसके अलावा पूर्ण आहुति में सभी सम्मिलित होंगे, तो उसमें 8 लोग हैं इसमें बैठे हुए, तो 8 लोग ही आराम से बैठ पाएंगे उसमें, बाकी पूर्ण आहुति में सम्मिलित होंगे। थोड़ी देर पहले व्यायाम कर रहा था, डॉक्टर साहब कह रहा था कि मन में चल रहा था, कई बार होता है कि आदमी वो दिन नहीं देख पाता, संकल्प लेता है 751, तो हर तरीके से सोच समझ करके संख्या 751 दी गई। 6 मार्च उधर विजया एकादशी थी, इधर आज रामनवमी अभी चलेगी थोड़ी देर बाद, कल भी नवमी को यहाँ पर हवन संपन्न होगा, तो सबको सोच समझ करके इसकी गणित लगाई गई थी, वो पूर्ण होने जा रहा है। परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।